हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, जो कि आपके पेपर में 100% पूछी जाती हैं। कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आज उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके लिखा है वुर्ज अभिक्रिया, यानी कि वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री में है। ये सारी इंपॉर्टेंट ही रिएक्शंस हैं जो कि अभी तक पेपर में पूछी आ चुकी हैं। ठीक है, तो पहली है वुर्ज रिएक्शन, यानी कि वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वुर्ज अभिक्रिया के बारे में बताइए या समझाइए। ये आपसे 3-3 नंबर में भी या कभी कभी 5-5 नंबर में भी पूछी जा सकती है। अगर बड़ी रिएक्शन है तो वो 5 नंबर में पूछी जाएगी, छोटी रिएक्शन है तो वो 3 नंबर में ऑलमोस्ट पूछी जाएगी। यहाँ पर लिखा है वुर्ज अभिक्रिया के बारे में आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप थ्योरी थोड़ी सी बताएंगे। थ्योरी आप बताएंगे, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? कोई हैलाइड उसके साथ जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप का। ठीक है, के दो अणु, उसके लिए हमने दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, ईथर जो रहेगा वो शुष्क रहेगा, सूखा हुआ, उसके उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आर एक्स और आर एक्स, यहाँ पर देखिए दो लिखा, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में एक्स, आर एक्स। और यहाँ पर ऊपर देखिए क्या लिखा था थ्योरी में, एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए गए हैं। आर एक्स एक पहला है और ये दूसरा आर एक्स है। ये दो अणु हमारे पास हैं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, दो अणु होगा हमारे पास। तो उसके बाद कह रहे हैं कि सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में जहाँ पर रिएक्शन होती है उसके ऊपर लिखते हैं हम लोग जो भी रहता है प्रेजेंस में, उसके सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो सोडियम धातु यानी कि Na, सोडियम हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। अभी आगे आप रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? एल्केन प्राप्त होगा। आर, इसका आर और इसका आर आपस में, इसका आर और इसका आर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो आर हो गया, प्लस 2Na बच, यहाँ पर बच क्या कह रहा है आपका? 2Na बच रहा है, प्लस एक्स और इसका 2x हो गए और 2 बार हो गए और Na, तो 2NaX हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन की डिफिनेशन कहती है। ठीक, आगे अगला हम लोग पढ़ते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, यानी कि वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या अभी आपने ऊपर पढ़ा था केवल वुर्ज रिएक्शन, ये है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये वुर्ज रिएक्शन से थोड़ा सा अलग है। क्या है? जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड, यानी कि यहाँ पर दो अणु लिए गए तो, लेकिन अलग अलग लिए गए। ऊपर क्या लिए गए थे? ऊपर दोनों लिए थे एल्किल हैलाइड के। यहाँ पर क्या है? एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड के लिए गया है। एक अणु एल्किल हैलाइड का लिया गया, वह एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एरिन प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एरिन प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या, यहाँ भी एल्किल हैलाइड लिया गया है और दूसरा एक ऊपर वाले में क्या था? एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए गए थे। यहाँ पर क्या एल्किल हैलाइड का एक अणु लिया गया, दूसरा लिया है एरिल हैलाइड, ArX, और बाकी सब कुछ वही है सेम। यहाँ पर सोडियम धातु लिया गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में विक्रिया कराएगी तो क्या बनेगा? एल्किल एरिन बनेगा। एल्किल और तब क्या बनेगा? एल्किल एरिन बनेगा, प्लस 2NaX बाहर निकल जाएगा ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो ये थी हमारी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछी जाती है जहाँ तक। ठीक है, ज़्यादातर पूछी गई है आपके पेपर में ये। तो उसमें बताएंगे, इसके आप थ्योरी आपको याद करनी है, बाकी आप रिएक्शन अपने आप बना ले जाएंगे। कि थ्योरी में क्या बताएंगे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछेंगे आपसे कॉन्सेप्ट क्या, तो आप बताएंगे निर्जल AlCl3 हम लेंगे, उसकी उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराएंगे? बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करा देंगे। मेथिल क्लोराइड, ये बेंजीन है C6H6 और ये मेथिल क्लोराइड है CH3Cl, और ये हमारा AlCl3 जो है निर्जल AlCl3 है। ठीक है, तो इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? टालुइन बनेगा, C6H5CH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का स्टेटमेंट है। अगली है फ्रेंड्स स्मिट अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होगा? जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, जब हमारा एसिटिक अम्ल है उसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे? हाइड्रोजोइक, यानी N3H। ध्यान रखिएगा, NH3 नहीं, NH3 तो अमोनिया हो जाता है, यहाँ पर NH3H है, यानी N3H क्या होगा? तो हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा। अगर NH3 होगा तो वो अमोनिया हो जाती है। से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। तो हमारा क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिक अम्ल प्लस हाइड्रोजोइक एसिड बन रहा है मेथिल एमीन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ये हमारी स्मिट रिएक्शन का स्टेटमेंट है। अगली फ्रेंड देख लेते हैं रायमर टीमन रिएक्शन क्या होती है। रायमर टीमन रिएक्शन हमारी कहती है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है।
इस अभिक्रिया को रायमार्टिमन अभिक्रिया कहते हैं। फिनॉल में, यानी कि हमारे फिनॉल आप जानते होंगे, तो इस फिनॉल में हम लोग क्लोरोफॉर्म को मिला के लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखा हुआ है, लिखा ना, क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताप टेम्परेचर है 333, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 333 केल्विन। उन दोनों उस पर हम गर्म कर रहे हैं सबको मिला करके, तो क्या बन रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, साथ में क्या बनेगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग रायमार्टिमन अभिक्रिया कहते हैं। साथ में और क्या बनेगा इसके साथ में, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, प्लस H2, वाटर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे। तो ये हमारा रायमार्टिमन रिएक्शन थी। उसके बाद अगली फ्रेंड्स कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा चुकी है पेपर में, तीन नंबर में पूछी जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को कैनी-जारो रिएक्शन कहते हैं या कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्डिहाइड, हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आप जानते हैं क्या आता है, SCHO की क्रिया क्षार से कराते, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं, एल्डिहाइड यानी SCHO, कोई भी हम एल्डिहाइड ले सकते हैं, वो फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, एसिटल्डिहाइड, कुछ भी हम ले लें, उसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, क्षार से कराएंगे। क्षार कोई भी ले सकते हैं, NaOH, बहुत सारे क्षार हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, KOH, है ना, लेकिन हमने यहाँ लिया NaOH। ठीक है, तो अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस सोडियम पोटेशियम लवण बनेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा स्टेटमेंट था। अच्छी तरीके से अगर कॉपी पर लेके बैठे तो साथ में उतारते चलिए, ठीक है, आपको आगे हेल्प होगी। उसका अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होती है, अरे आपको एक टॉपिक वाइज आपको इसी तरह से नोट्स मिलते रहेंगे। अगर चैनल पढ़ना है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो यहाँ अगला क्या कह रहा है, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होगा, जब एसिड क्लोराइड का PDBaSO4 है ना, PDBaSO4 व उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आंशिक अपचयन कराते हैं हम लोग तो उसमें हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड यानी CH3CO, Cl हो गया, प्लस वाटर यानी H2। एसिटिल क्लोराइड यानी CH3CO, Cl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, PDBaSO4 और जाइलिन। ठीक है, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3CHO। ठीक है, आंशिक अपचयन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, CH3CHO प्लस HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलेगा साथ में। ये हमारे रोजेनमुंड अभिक्रिया का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन बनता है यानी कि हमारा एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी एसिड हम ले लेंगे, उसकी एमाइड व द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। जैसे एसिटामाइड लिया हमने, CH3CONH2 प्लस ब्रोमीन, जैसे ऊपर लिखा था देखिए, ठीक है, ब्रोमीन और प्लस 4KOH। 4KOH मतलब क्या, एरोमेटिक एसिड के साथ व द्रव 4KOH क्या यहाँ पर, ब्रोमीन के साथ, है ना, कास्टिक पोटा के जलीय विलयन में कास्टिक पोटास का जलीय विलयन लिया गया और ये ब्रोमीन लिया गया, साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है हमारा, मेथिल एमीन बन रहा है। ठीक है, मेथिल एमीन बन रहा है, जिसको हम लोग प्राथमिक एमीन के नाम से भी जानते हैं। CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2, ये हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहती है। ठीक है, अगला है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है, ये भी एक रिएक्शन की ही तरह आप इसको समझ सकते हैं। एल्डोल संघनन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछा सकता है कि पेपर में क्या होता है, जब आपका पेपर आता है केमिस्ट्री में लास्ट में लिखा रहता है निम्न पर टिप्पणी कीजिए या निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तब टिप्पणी में ये आपसे पूछा सकता है। एल्डोल संघनन हो गया, विलियमसन संश्लेषण हो गया, ये ऊपर जितने भी अभी आपने रिएक्शन पढ़ी है वो टिप्पणी में भी पूछी जा सकती हैं और क्वेश्चन बना के भी पूछा सकता है सेपरेटली। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है जब कार्बोनिल यौगिक, एल्डोल संघनन में क्या बताएंगे, जब कार्बोनिल यौगिक यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, केवल उसकी बात हो रही है कार्बोनिल यौगिक की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तनु यानी कि डाइल्यूट NaOH K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। दिखाएंगे एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO प्लस CH3CHO किसके साथ, डाइल्यूट NaOH, यहाँ पर जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है, और ये कौन से कार्बोनिल यौगिक हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बनेगा, एल्डोल, एल्डोल बनेगा, एल्डोल संघनन जिसे हम लोग कहते हैं, वही हमारी डेफिनेशन का नाम है। CH3CH और ये ब्रैकेट में OH CH, फिर ब्रैकेट में ये OH रहेगा CH2CHO, तो ये हमारा एल्डोल बनेगा। ये हमारी एल्डोल संघनन की परिभाषा है। अब अगला है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ईथर प्राप्त होता है। इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बस इतनी छोटी सी डिफरेंशन है। इसमें आप बताएंगे सोडियम एथॉक्साइड यानी
सोडियम एथॉक्साइड बताएंगे C2H5ONA प्लस C2H5I। ठीक है, यहाँ सोडियम एथॉक्साइड लिया गया है और यहाँ सोडियम आयोनाइड लिया गया है। यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड लिया गया है और C2H5I। इन दोनों को हम लोग मिला के क्या गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा ईथर बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग विलियमसन संश्लेषण के नाम से जानते हैं। C2H5O C2H5 ये हमारा ईथर हो गया और यहाँ पर क्या है NaI सोडियम आयोनाइड निकलेगा बाहर। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अगर किसी में भी आपको डाउट होता है तो उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।